हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स मैं रितिका बेरवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम 10th क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आज हम मोड और मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीन के तीनों मेथड से मीन निकालना सीखा था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम मोड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम मोड का फॉर्मूला देखते हैं, जो है L प्लस F1 माइनस एफ नोट बाय 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब जो L है वो क्या, हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या होती है, जैसे जो हमारी क्लासेस होती है जो इंटरवल में होती हैं वो होती हैं जैसे ऐसे। तो इसमें जो ये 3 और 6 इसमें लोअर क्या है, 3 है, तो ये हमारी लोअर लिमिट होगी। ऐसे तो सारी लोअर लिमिट होगी। तो L एक पर्टिकुलर हम L को कैसे लेंगे, तो वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी। जो मॉडल क्लास है वो क्या है, जो हमारी Fi थी फ्रीक्वेंसी, उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमारी जो 23 है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो जो 23 था वो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसके सामने जो हमारा इंटरवल है, इसके अंदर जो सबसे लोअर लिमिट है 12, तो ये हमारी क्या होगी, L यानी कि लोअर लिमिट। ठीक है। ऐसे ही H जो हमारा क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल का साइज होता है वो सबका सेम होता है, जैसे 3 to 6, 6 to 9, इन सब के बीच में जो साइज है, इनका जो गैप है वो क्या है, 3 है। तो ऐसे H हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और जो हमारी मॉडल क्लास आई थी, मॉडल क्लास होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू हो फ्रीक्वेंसी में, मॉडल क्लास तो 3 हो गया। उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी होगी F0, और इसको ये होगी हमारी F0, इसको बोल देंगे F1, और इसके नीचे वाली होगी हमारी F2। ऐसे होगी F0, F1, F2, और जो बीच वाली ना ये F1, ये मॉडल क्लास होती है हमारी, ये हमारी मॉडल क्लास होती है। तो ऐसे ही हमारी सब वैल्यू आ गई। L लोअर लिमिट, ये आ गई हमारी जिसकी मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसकी लोअर लिमिट। H क्या था, इंटरवल का साइज। इंटरवल का साइज क्या था, 3, तो 3 आ गया। F1 क्या थी, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी F1 होगी। F0 क्या थी, उससे ऊपर वाली, और जो F2 थी वो क्या थी, उसके बाद वाली, उसके आगे यानी कि उसके नीचे वाली। ठीक है। तो ये हमारी साथ में मैंने एक एग्जाम्पल और फॉर्मूला को साथ में लेके चला है ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। इसके लिए हमें मोड की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास जो क्लास है वो है फ्रीक्वेंसी, हमने वैल्यूज तो निकाल ही ली। हमारी F0, F1, F2, L और H हमारी वैल्यूज आ गई। जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो F0, ऊपर नीचे वाली F0, F2, और इसके सामने वाली जो क्लास थी उसमें जो छोटी वैल्यू है वो हमारी L, और इनके बीच का गैप H। ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मूले के अंदर हमारी वैल्यूज को सिर्फ पुट करेंगे। देखो क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H था। ये जो हमारा फॉर्मूला इधर भी है। तो देखो क्या था, L हमारी 12 थी, यहाँ पे पुट कर दी। F1 क्या थी हमारी 23, यहाँ पे पुट कर दी। F0 10, यहाँ पे पुट कर दी। और 2 इंटू F1 था, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दी। माइनस F0 क्या था हमारा 10, और F2 क्या था हमारा 21। सिंपल हमने पुट की और H की वैल्यू इंटू में 3 लिख दिया। अब क्या है, देखो 12 प्लस 23 माइनस 10 13 हो जाएगा, और 32 2 जा 46, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे ये दोनों। तो माइनस 10 और माइनस 21 हमारा माइनस 31 हो गया, इंटू 3 चलता रह गया। अब देखो 13 ऊपर, 46 से अगर हम 31 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, और 3 से 15 को कट करेंगे तो 5, तो यहाँ पे हमारा 13/5 रह गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 12 5 जा 60 प्लस 13/5, 60 और 13 73, 73/5। इसको सोल्व करेंगे तो 14.6 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो हमारा मोड होगा। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो इसमें क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एक्सपेंडिचर ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन द सिटी। देखो क्या है, जो उनकी एक्सपेंडिचर है यानी कि उनको खर्च है वो दे रखा है ऐसे कि भाई ना 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ऐसे इन्होंने दे रखा है। फ्रीक्वेंसी है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब इस सब में सबसे बड़ी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हमारी 40, तो ये क्या होगी हमारी F1, और इससे ऊपर वाली F0, और इससे नीचे वाली F2।
तो इसको ये F0 F1 F2 ये F0 बोलते हैं हम इसको। तो ये ऐसे हो गया। बीच वाली तो हमारी जो सबसे बड़ी होगी वो उससे ऊपर वाली से नीचे वाली F0 F1 F2। अब जो हमारे इंटरवल था उनके बीच का जो गैप है वो क्या है हमारा H, जो क्या है 500, और लोअर लिमिट जो सबसे बड़ी वैल्यू थी पूरी फ्रीक्वेंसी में उसके सामने जो इंटरवल, उस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी लोअर लिमिट होगी। तो हमारी 1500 क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। अब सिंपल हमने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, उसमें हम सब उसको पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकाल लेंगे। अगर आप बोर्ड में बैठे हो और पेपर दे रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज तो याद होने ही चाहिए, बगैर फॉर्मूलाज के आप सम सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या है, आप इन सबको प्लीज़ याद कर लेना। अब देखो हमने सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट की, L 1500, F1 40 माइनस F0 24, फिर क्या था हमारा 2F1, 2 इंटू में F1 की वैल्यू 40 माइनस में F0 24, F2 33 इंटू 500। अब देखो क्या है 15,000 प्लस 40 माइनस 24 16, और 42 सा 80 और 24 और 33 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो इधर प्लस होके ये माइनस 57 आ गया, इंटू में 500 जो हमारा H था। फिर क्या हुआ, अगर हम 80 से 57 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, बाकी सेम एज इट इज़ है। 16 को हमने 5000 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारा 500 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 8000 आ गया। 8000 बाई 23, इसको सोल्व कर लेंगे, बजाय कि एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, तो जितनी हो सके हम सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 347.826। इसको फिर हम 1500 से प्लस कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। जो हमारा L क्या है वो है लोअर लिमिट, यानी कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। जैसे मॉडल क्लास थी ना हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो मॉडल क्लास ऐसे मीडियन क्लास निकालेंगे, उसके सामने जो इंटरवल होगा उसमें जो लोअर लिमिट थी हमारी इसमें लोअर लिमिट होगी। ऐसे ही मीडियन क्लास के सामने जो इंटरवल होगा वही हमारी लोअर लिमिट होगी। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम करके जो हमारा नीचे आंसर आएगा, यानी कि समीशन Fi, वो हमारा n हो गया। CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी ना उससे एक ऊपर हमारा CF मिलेगा, वो हम एग्जांपल करेंगे तब समझेंगे। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है, क्लास साइज, वही सेम जो इंटरवल के बीच का गैप है वो हमारा H होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वीकली बेसिस। 62, 69, 72, 79, 82, 89 ऐसे दे रखा है और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं इनके। लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा, अब अगर हम इसको ऐसे टेबल में बनाते हैं फिर ऐसे भी रखते हैं, यहाँ पे 69 से खत्म होकर 70 से शुरू हो रहा है, 79 से खत्म होकर 80 पे शुरू हो रहा है। लेकिन हमारा तो ये जो लास्ट किसकी पहली जो हमारी क्लास है उसकी और जो दूसरी क्लास है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है लास्ट और फर्स्ट सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो अलग अलग है। अगर मान लो 69 और 70 के बीच में कुछ हो तो वो किधर गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी क्लास को, यहाँ पे क्लासेस होते हैं इंटरवल होता है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली से तो क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे और दूसरे वाली में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे। तो इससे जो हमारी ये थी ना लास्ट वाली फर्स्ट वाली, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट ये लेके करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इसकी जो इंटरवल है क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको लास्ट और फर्स्ट वाला सेम करना है तो आपने क्या किया, 60 to 69 था ना, 60 से 0.5 माइनस कर दिया, यहाँ पे 59.5 हो गया, और 69 के अंदर 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पे 69.5 हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स थे या फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट वाली ना उसमें दूसरे वाली ऐड होती जाएगी। जैसे 5 था उसके अंदर 15 को ऐड करेंगे 20, अब 20 के अंदर 20 ऐड किया 40, 40 के अंदर 30 ऐड किया 70, 70 के अंदर 20 ऐड किया 90, 90 के अंदर 8 ऐड किया 98, ऐसे ही। तो इन सब का जो यहाँ पे सम होगा वो भी 98 होगा। तो ये सम और इसकी जो लास्ट वैल्यू है ये हमारी सेम होनी चाहिए, ये हमारी सेम होनी चाहिए, क्योंकि
जो समीशन ऑफ एफ आई है इन सब का सम है, और इधर भी क्या है, इनको जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, एन। तो हम n/2 निकालेंगे तो 98/2 करते हैं तो क्या होगा, 49 आ गया। अब हम देखेंगे 49 जो है यानी कि n/2 की वैल्यू किन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किन दो के बीच में लाई करती है। 49 40 और 70 के बीच में आएगा, ठीक है, इनके बीच में आएगा हमारा 49, ठीक है। तो जो इसमें सबसे छोटी है ना, इसको 40 और 70 के बीच में जो सबसे छोटी है वो तो हमारी CF होगी, और इससे नीचे इधर ये हमारा F हो गया, ठीक है। देखो आपने देखा भी होगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से एक ऊपर, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और ये क्या था, फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी में है 30 और इससे एक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा CF हो गया। और ये कैसे आया, क्योंकि ये जो n/2 की वैल्यू थी ना 49, ये किन किन के बीच में आ रही है ये देखेंगे हम। और फिर जो F था उसके सामने जो इंटरवल है, ये इंटरवल, इसके अंदर जो सबसे छोटी वो हमारी क्या होगी, L होगी। तो देखो हमारी L क्या होगी 89.5, H क्या हो गया, इंटरवल का गैप, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया 10, और F क्या होगी हमारी 30, और CF क्या होगी हमारी 40, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो n/2 की वैल्यू थी 49, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे किन दो के बीच में लाई करती है। तो 49 वैल्यू हमारी 40 और 70 के बीच में आ रही है, तो हम इन दोनों को लेंगे, और इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो CF हो जाएगी, और इसके नीचे वाले की सामने ये जो वैल्यू है ये हमारी F हो जाएगी, यानी कि 30, और फिर इसके सामने जो इंटरवल है इसमें जो छोटी वैल्यू है हमारी लोअर लिमिट L हो जाएगी। और जो मीडियन का फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, L + n/2 - CF/F × H। तो L की वैल्यू क्या थी हमारी इधर से 89.5, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और H की वैल्यू क्या थी 10, तो इधर हमने पुट कर दी। F क्या था हमारा 30, CF क्या था 40, तो F नीचे है 30 यहाँ पे, CF यहाँ पे 40, और n/2 क्या थी यहाँ पे, जो n था ना हमारा 98, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 49 आया था, तो यहाँ पे हमने 49 लिख दिया। 49 - 49 हो गया, और 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे 3 बच गया। 3 को भी हम 9 से कट कर देंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3 रह गया, क्योंकि 3/1 3 ही होगा। यहाँ पे 89.5 + 3 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो 92.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, कंप्यूट द मीडियन फॉर्म द फॉलोइंग डाटा। तो क्या है हमारी जो मिड वैल्यू, इसने पहले ही मिड वैल्यू दे दी, यानी कि XI दे दी और FI दे दी। अब हमें तो L की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि लोअर लिमिट H चाहिए होता है, जो हमारा इंटरवल का गैप होता है। अब हम इससे कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे हमें, देखो आपने अगर इंटरवल दे रखा हो जैसे 10 to 40 या फिर 10 to 30, कैसे भी करके 30 to 50 ऐसे इंटरवल दे रखा हो, इसके बीच में जो गैप हो वो 20 का होगा, तो ऐसे तो आपने बहुत देखा होगा। फिर इससे आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि XI निकाल सकते हो। लेकिन अगर XI पहले दे रखी हो, उससे इंटरवल बनाना हो, तो देखो क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू इज H। तो जो दो लगातार वैल्यू है, कोई भी ले लो, जैसे पहले 2 वाली ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, मर्जी आपकी, उन दोनों का डिफरेंस देखोगे। तो हमने क्या किया, 125 - 115 किया, तो हमारा इंटरवल क्या आया, 10 इनके बीच का जो गैप है वो 10 आ गया। आप हमें कॉन्सिक्यूटिव लेनी है, इनके दो लगातार, आप दो ये भी ले सकते हो। 155 से 145 माइनस करोगे तो भी 10 ही आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया H, ठीक है। अब क्या होगा, जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू थी ना हमारी, मिड वैल्यू क्या थी 115 125, ये अलग अलग है, तो एक हर वैल्यू एक बार यहाँ पे पुट करनी है। तो पहले हम 115 करेंगे, फिर क्या होगा H/2, H क्या था 10/2 यानी कि 5। तो हम क्या करेंगे 115 से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 115 - 10/2 यानी कि 5, क्योंकि H की वैल्यू हमारी 10 थी ना, 10/2 करते हैं तो 5 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 110 और फिर क्या है अपर लिमिट ऑफ क्लास मिड वैल्यू प्लस H/2। अब मिड वैल्यू क्या थी हमारी 115 ही, 115 यहाँ पे क्या है H/2 प्लस होगा, प्लस तो H/2 यानी कि 5 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 120। तो ये हमारी क्या आ गई, इंटरवल आ गया, कैसे 110 से 120,
ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी मिड वैल्यू से इंटरवल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस 100 एक बार तो 5 माइनस करेंगे, एक बार 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 110 और 120 आ गया। ऐसे ही 125 में एक बार 5 माइनस करेंगे और एक बार 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 130 आ गया। ऐसे करके हमने पूरा इसका इंटरवल निकाल लिया। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमें दे ही रखी थी ऑलरेडी, उससे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकाल लेंगे। 6 के अंदर 25 ऐड करेंगे, 31, 35 में 48 ऐड करेंगे, 79, फिर इसके अंदर ये ऐड करेंगे, इसके अंदर ये, ऐसे चलता जाएगा। फिर देखो 167 के अंदर 60 ऐड किया तो 327 के अंदर 38 ऐड किया 365 के अंदर 22 ऐड किया 387 के अंदर 3 ऐड किया 390। ऐसे करते करते हमने वैल्यू निकाली। तो इन सब का सम जो होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा हमारा 390, यानी कि n, यानी कि समीशन Fi 390 आ गया। तो n/2 हम निकालेंगे, 390/2 जो हमारा 195 आ गया। अब जो 195 वैल्यू है हमारी वो किस किस के बीच में लाई करिए, 195 इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, 151 और 267 के बीच में हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, 195 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो तो हमारा क्या होगा CF, और ऊपर वाले से नीचे वाला जो है उसके सामने जो है वो हमारा क्या होगा F, और इसके सामने जो हमारा इंटरवल था इसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारी क्या होगी L, और इनके बीच का गैप क्या होगा हमारा H। तो इनके बीच का गैप क्या था हमारा 10, और इसमें लोअर लिमिट क्या है 150, F क्या है 116 और CF क्या है 151। वो कैसे आया, जो n/2 किया 195 वो किन दो के बीच में लाई कर रही है, ऊपर वाला CF और नीचे वाले के सामने F और इसके सामने ही लोअर लिमिट, ऐसे निकाल लेंगे और मीडियन के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला प्लीज याद करके चले जाना, L + n/2 - CF/F × H। देखो क्या है, L क्या था हमारा 150 यहाँ पे पुट हो गया, फिर n/2 क्या था हमारा 195 यहाँ पे पुट हो गया, CF क्या था 151 यहाँ पे -151 हो गया क्योंकि यहाँ पे -CF है। अब बाय में क्या है F की वैल्यू क्या थी 116, इनटू में H की वैल्यू क्या थी 10 पुट कर दी। अब देखो 195 से 151 माइनस करते हैं तो 44 आ गया। फिर देखो क्या है, 44 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 440 हो गया। अब 444 को हम 116 से डिवाइड कर देंगे, बस एक ही एलसीएम लेके करेंगे तो इन दो को ही कर लेते हैं। इन दो को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.793 आता है, जिसको हम अप्रोक्स करके 3.8 लिख देंगे। अप्रोक्स कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे 3.721 होता तो देखो ये जो 2 के बाद 7 के बाद 2 है वो 3.7 के पास ही अप्रोक्स होता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 3.793 है, 7 के बाद 9 आ गया तो ये 8 के पास हो गया। अगर किसी भी नंबर के बाद 5 से कम वैल्यू आए तो वो उसी नंबर पे रहता है, अगर 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए जैसे 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 आ गया तो वो एक नंबर आगे हो जाता है। तो 7 था तो 7 का 8 हो गया, ठीक है। फिर 3.8 को अगर हम 150 के अंदर ऐड करते हैं तो 153.8 हमारा आंसर आ गया, जो हमारा क्या है मीडियन है। अब हम इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं, आपके एग्जाम में एक नंबर के अंदर आ सकता है, इवन आता भी है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। वो जैसे एग्जामिनर जो है वो इधर से आपसे दो वैल्यू दे देगा, जैसे मीडियन की और मीन की, पूछ ले कि मोड निकालो या फिर पूछ ले कि मीडियन निकालो। तो ये फॉर्मूला आप याद कर जाना, और ये दो फॉर्म में आता है, एक तो इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में। देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस है लेकिन इसी के अंदर यहाँ पे माइनस नहीं किया। देखो क्या, अगर यहाँ पे +2 मीन है और इस प्लस को मैं इक्वल के साइन से उधर लेके जाऊंगी, इस चीज़ को अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो वो क्या होगी, माइनस में होगी ना, -2 मीन हो जाएगी। तो मैंने 3 मीन -2 मीन इधर लिख दिया और इधर मोड अकेला रह गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इसने थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, तो इस दो फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग फॉर्मूला एक ही है लेकिन 2 टाइप से इसको पूछ सकता है। आप मान लो ये याद कर जाओ कि बीच में प्लस था और उधर इस तरीके से लिख रखा हो तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, वो इसको थोड़ा घुमा फिरा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की चीज़ उधर जाके माइनस में हो जाएगी। बस
इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ सकता है और आपसे वो इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकता है वैल्यू देके, तो इसको थोड़ा सा देख जाना, 1-2 नंबर बन जाएगा। और जो एग्जाम्पल करवाए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ही आपके। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, आप अपने रिव्यूज़ देना, फीडबैक देना मेरे को। और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।